मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की साधना जो मैं देने जा रहा हूँ बहुत ही प्रचंड और उग्र है। ये साधना बटुक भैरव जी की है, प्रत्यक्ष दर्शन की है। इस बात को आप पहले समझ लें। ये 4 नियमों पर आधारित है। इसके 4 नियम हैं। जो साधक को जो नियम सरल समझ में आवे, उस विधि से इसको करें। सर्वप्रथम आप अपने घर में भी कर सकते हो, लेकिन स्थान तुम्हारा एकांत होना चाहिए। दूसरा नियम, इसको जंगल में कर सकते हो, जहां पर तुम्हें डिस्टर्ब करने वाला, कोई हस्तक्षेप करने वाला न हो। तीसरा स्थान इसका शिव मंदिर है, जो सबसे उचित है। इस मंदिर का जाप आप शिव मंदिर में कर सकते हो। चौथा स्थान श्मशान है, वो लास्ट स्टेज है। लेकिन श्मशान की क्रिया साधारण बैठ करके जमीन पर नहीं होती है। ये मुर्दे पर बैठकर की जाती है। 4 नियम होते हैं इसमें। जो गृहस्थ लोग हैं वो अपने घर में कर सकते हैं। जो साधक हैं, जिनको श्मशान के बारे में ज्ञान है, वो श्मशान में करें। जो शिव जी के भक्त हैं, भोलेनाथ की कृपा जिन पर है, भोलेनाथ से जिनको लगाव है, वो शिव मंदिर में बैठ कर करें। ये फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, ये क्रिया थोड़ा उग्र है, लेकिन अगर 3 जगह पर आप करते हो तो इसमें कोई खतरा नहीं है। ये गारंटी मैं नहीं ले सकता हूं कि कब इनकी कृपा हो जाए और आपको दर्शन दे दें। सबसे बेहतर ये है कि आप शिव मंदिर में ही करें, क्योंकि शिव जी वहां भोलेनाथ का जो एक चिन्ह होता है, शिवलिंग जिसको कहते हैं, जो प्रतीक है शिव जी का, आप उनकी शरण में बैठ करके अगर आप करोगे, जागृत शिवलिंग है, तो तुम खतरे से भी बचे रहोगे। तुम डरने और चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी कृपा, भोलेनाथ की कृपा ही तुम पर होगी, और उन्हीं की आज्ञा से ये रुद्र अंश भैरव जी तुम्हें दर्शन देंगे। ये तुम्हारी मेहनत और लगन के ऊपर निर्भर करता है। भोग में आप घर में खीर बनवा लीजिए। शिव मंदिर में करना है तो शिव जी को आप भोग लगाइए, उनके ऊपर अर्पण करिए, और मंत्र के जाप के पश्चात थोड़ी सी खीर सामने किसी दोने में, किसी कटोरी में रखो, और बटुक भैरव जी का स्मरण करते हुए कि प्रभु आइए, दर्शन दीजिए, और ये भोग पा लीजिए। मैं गरीब प्राणी तुम्हारी भक्ति करना चाह रहा हूं, तुम्हारे चरणों का प्रसाद पाना चाहता हूं, तुम्हारी कृपा, तुम्हारा आशीर्वाद पाना चाहता हूं। आप मुझ पर कृपा करो, केवल इतनी प्रार्थना करनी है। रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हो। नहीं माला है, कोई दिक्कत नहीं। आप उंगलियों के पर गिनने की इसमें जरूरत नहीं होती। आप समय मिला लीजिए, घड़ी हाथ में रखिए, कितनी देर तुम्हें पूजा करनी है, कितनी देर तुम्हें जाप करना है। इसमें जो मेन नियम है कि इनका जाप केवल रात्रि में ही होगा, ये दिन में आप नहीं कर सकते हो। इस चीज में केवल सावधानी रखनी है। इसीलिए कुछ लोग घर में करते हैं,
जो जंगल में कुटिया बनाकर रह रहे हैं उनके लिए बहुत ही सुलभ है। जो शिव जी के मंदिर में जाते हैं, तो जिस शिव मंदिर में आपका कोई परिचित हो पुजारी, कि रात्रि में वो तुमको प्रांगण में शिव जी के नजदीक, भले ही नहीं वो गेट बंद रहता है, बंद कर देते हैं लोग, लेकिन उनके प्रांगण में बैठ करके करोगे तभी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक दिन पहले जाकर के शिव जी के ऊपर खीर का, दूध का और शहद का, केवल 3 चीजों से लेप करके गंगा जल से धुल दो या जल से, स्वच्छ जल से धुल दो, उनका प्रक्षालन कर दो और उनसे प्रार्थना कर लो। फूल पत्ती बेलपत्र जो भी तुम्हें अर्पित करो, श्रृंगार करो उनका, और उनसे प्रार्थना कर लो कि हे प्रभु, हे कृपानाथ, हे दयालु, संसार का दुख हरने वाले, मुझ पर भी कृपा करो। मेरी ये कामना है, मैं इस मंत्र के सिद्धि हेतु तुम्हारे चरणों में हूं। अगर मुझसे कोई त्रुटि होती है तो मेरा मार्गदर्शन करें। मेरी गलतियों को क्षमा करते हुए मुझे इस मंत्र को सिद्धि देने में कृपा करें। आपको इतनी प्रार्थना करनी है। अब मैं मंत्र बता रहा हूं। ओम नमो आदेश गुरु को। भैरो भैरो आदि भैरो, तेरी कपाली मोरे सो, मसान देव ले। देखिए, ध्यान देना इन शब्दों पर, अलग अलग मैं इसीलिए बोल रहा हूं। ओम नमो आदेश गुरु को। भैरो भैरो आदि भैरो, तेरी कपाली मोरे सो, मसान देवले त्रिकाल, मसान देवले त्रिकाल, जहां तोरे काली, जहां तोरे काली, जो भजे, जो भजे सो हिये देव। वो भैरो तेरे किए युगादि भैरो, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरोमंत ईश्वरवाचा, केवल मंत्र इतना है। मैं दोबारा एक साथ में पूरा बोल रहा हूं, इसमें शब्द विच्छेद नहीं करूंगा। आप ध्यान दीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, धीरे धीरे चला करके वीडियो नोट कर लीजिएगा। ओम नमो आदेश गुरु को। भैरो भैरो आदि भैरो, तेरी कपाली मोरे सो, मसान देवले त्रिकाल, जहां तोरे काली, जो भजे सो हिये देव। वो भैरो तेरे किए युगाज भैरो, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरोमंत ईश्वरवाचा। ये मंत्र इतना है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ओम नमो आदेश गुरु को। भैरो भैरो आदि भैरो, तेरी कपाली मोरे सो, मसान देवले त्रिकाल, जहां तोरे काली, जो भजे सो हिये देव। ओ भैरो तेरे किए युगाज भैरो, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरोमंत ईश्वरवाचा। ये मंत्र है। अब आप की मेहनत पर निर्भर है, आपकी लगन के ऊपर निर्भर है, आपके विचारों पर निर्भर है और आपकी मानसिकता पर निर्भर है। जब तक तुम्हारी मानसिकता किसी चीज को स्वीकार नहीं करेगी, तो फर्ज अदायगी करने से मेरे भाई कोई भी साधना संपन्न नहीं होती है। कि समाज को दिखाने के लिए हम माला लेकर बैठ गए, हम चाहे पीतांबरी पहन ले, चाहे केसरिया कलर का पहन ले, भगवा कलर पहन ले, ऐसा नहीं होता है। कोई जरूरी नहीं कि इनकी साधना करने में काले ही वस्त्र आप धारण करें, ये कोई आवश्यक नहीं। फिर इस बात को समझ लेना, भैरव बाबा की कई श्रेणियां हैं। एक भैरव रुद्र अंश में आता है, एक भैरव देववंश में आता है, एक भैरव वीर अंश में आता है। इन रहस्यों को समझने का प्रयास करो।
और एक बात का और याद रखना, जो मैं विशेष कर बताने जा रहा हूँ, बहुत से साधक ऐसे हैं जो गुरु परंपरा से नहीं जुड़े हैं, किसी को अपना गुरु नहीं बनाया है, केवल यूट्यूब पर देख करके ही अपने मंत्र का जाप करना शुरू कर देते, उठा लेते मंत्र और जाप करना शुरू कर देते हैं। कुछ भाइयों ने मुझसे फोन करके कहा था कि गुरुजी आप 4 दिन पहले, किसी पर्व से 4 दिन पहले उसी मंत्र को डाला करो तो साधक जो हैं कम से कम अपनी व्यवस्था कर लें। लेकिन मेरे भाई, इसका जो रहस्य है ये भी जान लो, अगर आप गुरु परंपरा से नहीं जुड़े हो, आप गुरुमुख नहीं हो, गुरु के वास्तविक सिस्टम से नहीं जुड़े हो, तो मेरा सिर्फ उद्देश्य पर्व के दिन ही इस मंत्र को देने, इन मंत्रों को देने का अभिप्राय क्या है और क्यों है, उस बात को समझ लो। जैसे आपने इस मंत्र की साधना करना शुरू कर दिया, तो मैंने आज दीपावली भी है, कल भी दीपावली थी, कुछ लोग आज मना रहे हैं, लेकिन अमावस्या रात्रि में नहीं मिलेगी। फिर भी दीपावली के पर्व काल तक जिसके मुख से आप मंत्र ले रहे हो, वो मंत्र तुम्हें जागृत हो जाएगा। अगर तुम गुरु परंपरा से नहीं जुड़े हो, मैंने ये मंत्र बताया, मैंने जितने भी मंत्र बताए हैं, अगर आप उन मंत्रों का जाप कर रहे हो, आपसे कोई गलती होती, वो दोष हम पर लागू होगा, इस बात को समझो। भाई, पर्व काल में गुरु दीक्षा ली जाती है, ग्रहण काल में भी गुरु दीक्षा ली जाती है, कुछ तिथियों में भी गुरु दीक्षा ली जाती है। तो ये सब महत्वपूर्ण क्यों है? गुरु तुम्हें दीक्षित करने के बाद में तुम्हारे सारे दोष अपने सर ओढ़ लेता है। इन रहस्यों को समझो, 4 दिन ना आगे ना 4 दिन पीछे। लेकिन एक चीज और है, इन सारे रहस्यों के भेद को समझने के लिए आपका शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। साधारण सबकी बुद्धि में ये चीजें नहीं आती हैं। और मैं अपने सभी यूट्यूब परिवार को, अपने सभी सब्सक्राइबर को, अपने सभी यूट्यूबर भाइयों को, अपने सभी व्यूअर्स को दीपावली की हार्दिक मांगलिक सहृदय से कामना मेरी है कि आप लोग खुशहाल रहें। आपकी दीपावली शुभ मंगलमय हो। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।